बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 16 मई 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर फ़लस्तीन, गज़ा और इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। लम्हा बलम्हा हम आपको अपडेट कर रहे हैं जो कुछ गज़ा के अंदर हो रहा है, जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है और जो इसराइल के अंदर तबाही हो रही है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त फ़लस्तीन के अंदर, इसराइल के अंदर जो वक्त है वो दिन के 3 बजे हैं, यानी सुबह से लेकर आज दिन के 3 बजे तक की जो अपडेट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त खबर सामने आ रही है, इसराइल की फ़ौज ने और इसराइल के जो हुकूमत है उसने एतराफ़ कर लिया है कि हमारे ख़िलाफ़ 3000 के करीब अब तक के रॉकेट हमले हो चुके हैं, मिज़ाइल हमले हो चुके हैं, जिसमें इसराइल को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इसराइल का मशहूर अखबार हेरिटेज है जो रिपोर्ट दे रहा है कि गुज़श्ता 6 दिनों के अंदर, चूँकि आज 7वां दिन है, इन 6 दिनों के अंदर 10 से ज़ायद इसराइली हलाक हुए हैं, जबकि इसराइल के 500 के करीब अफराद ज़ख्मी बताए जाते हैं। जबकि नाज़रीन, इन 6 दिनों के अंदर जो इसराइल के शहरों के अंदर तबाही हुई है वो इतनी ज़्यादा हुई है कि उसे शुमार नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि नाज़रीन, आज 7वां रोज़ है जो इसराइल का दुनिया के साथ राबते के लिए जो एक प्लेटफॉर्म है जिसे बिन गोरियन एयरपोर्ट कहते हैं, वो आज 7वें रोज़ भी बंद है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी एयरलाइन ने इसराइल आने से इनकार कर दिया है। वो हज़ारों लाखों इसराइली शहरी जो बैरून ममालिक के अंदर गए हुए थे, उन्हें वापस आना था, वो सब फंस कर रह गए हैं। और इसराइल जो दुनिया भर को गैस फ़रोख्त करता है, कुदरती गैस समंदर से निकाल कर, वो इलाका भी बंद है। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन मालूमात सामने आ रही हैं कि आज सुबह सवेरे जो बमबारी गज़ा के अंदर इसराइल के दरिंदों ने की थी, उसके रद्द अमल में हमास की जानिब से और सरायल कुद्स की जानिब से नए मिज़ाइल हमले किए गए हैं इसराइल के ख़िलाफ़, जिसमें इसराइल के 5 बड़े फ़ौजी अड्डों को, फ़ौजी तनसीबात को, फ़ौजी छावनियों को टारगेट किया गया है। जबकि नाज़रीन, जो अब तक के जो गज़ा से फ़ायर होने वाले मिज़ाइल हैं जो आज सुबह फजर से लेकर अब तक फ़ायर हुए हैं, उनकी तादाद तकरीबन 140 से ज़ायद बनती है। वक्फे से गज़ा से इसराइल के ख़िलाफ़ मिज़ाइल फ़ायर हो रहे हैं, जिसमें इसराइल का दारुल हुकूमत तिल अबीब है, अस्कलान का इलाका है, और इसके अलावा नाज़रीन जो बीर सब का इलाका है जो तिजारती हब हैं इसराइल के लिए, वहाँ तक मिज़ाइल फ़ायर हो रहे हैं। और नाज़रीन, ये मिज़ाइल बहुत से मिज़ाइलों को आयरन डोम फ़िज़ा में तबाह कर देता है, लेकिन इसराइल ने खुद एतराफ़ किए है कि 90% जो मिज़ाइल हैं वो तबाह हो रहे हैं फ़िज़ा के अंदर है। यानी अगर 100 मिज़ाइल फ़ायर किए जाएँ तो उसमें से 90 तो आयरन डोम तबाह कर देता है, लेकिन 10 मिज़ाइल बहरहाल इसराइल के अंदर जाकर गिरते हैं। जबकि हमास का दावा है कि उनके बेशतर मिज़ाइल इसराइल के अंदर जाकर तबाही मचा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक और जो दिलचस्प और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि हमास की जानिब से 400 किलोमीटर तक की रेंज का नया मिज़ाइल जिसका नाम अल-कासिम बताया जा रहा है, उसे भी लॉन्च कर दिया गया है। हमास ने एक वीडियो जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि ये जो नया मिज़ाइल है ये इंतहाई तबाहकुन मिज़ाइल है और ये 400 किलोमीटर तक की रेंज का हामिल है, जिसका मतलब ये है कि इसराइल के वो इलाके जो इसराइल ने फ़लस्तीनियों से छीन कर कब्ज़ा कर रखे हैं, जो बहुत दूर तक हैं, तो उनको भी जो हमास के लोग हैं वो टारगेट करेंगे। हमास की जानिब से जारी होने वाली इस वीडियो के अंदर कहा गया है कि अभी हमने वीडियो के अंदर पैगाम दिए है कि हमारे पास 400 किलोमीटर तक की रेंज का मिज़ाइल मौजूद है और फिर अगले मरहले में इससे भी ख़तरनाक मिज़ाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हामिल मिज़ाइल हमारे पास मौजूद हैं जो इसराइल की तबाही और इसराइल की बर्बादी के लिए काफ़ी हैं। इससे नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल के अंदर हमास के मिज़ाइल कितनी तबाही मचा रहे हैं। यही वजह है नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे सामने हेरिटेज जो इसराइल का मशहूर अखबार है और इसराइल का दूसरा मशहूर अखबार यरूशलेम पोस्ट, उसकी वेबसाइट्स हैं, उसकी रिपोर्टें हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आलमी सतह पर प्रेशर बिल्ट हो रहा है इसराइल के ख़िलाफ़ ताकि गज़ा के अंदर जो फ़िज़ाई बमबारी है इसराइल रोक दे और यकीनन इसराइल आलमी प्रेशर के सामने झुक जाएगा। जबकि नाज़रीन, यरूशलेम पोस्ट के अंदर ये रिपोर्टें छप रही हैं कि जो इसराइल के ऑफिशल्स हैं, जो इसराइल के फ़ौजी ओहदेदार हैं,
वो भी नेतन्याहू पर प्रेशर डाले हुए हैं कि ये जंग ख़त्म की जाए, ऑपरेशन बंद किया जाए, क्योंकि इसराइल को बेइंतहा नुकसान हो रहा है और इसराइल के इस नुकसान से इसराइल आने वाले कई दिनों में बड़े मसाइल का सामना करेगा, मुश्किलात का सामना करेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जंग में जहां गज़ा के मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, वहीं इसराइल का कहीं ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब नाज़रीन, आपको गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं आज सुबह सवेरे इसराइल के दरिंदों ने वहशियाना बमबारी की है। गज़ा के अंदर उन निहत्ते शहरियों पर बमबारी की गई है जो रात को सोए थे, लेकिन सुबह पता चला कि वो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज सुबह सवेरे से लेकर अब तक यानी आज 3 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो इसराइल की वहशियाना बमबारी हुई है, उससे एक दिन के अंदर 50 शहादतें हुई हैं और तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और अभी भी बहुत से लोग मलबे तले दबे हुए हैं जिनको निकाला जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइल जो बाहरी जंगी जहाज़ हैं उनसे और टैंकों के ज़रिए से और फ़िज़ाई जंगी जहाज़ों के ज़रिए से हमला करके निहत्ते शहरियों को टारगेट कर रहा है। गज़ा के अंदर जो हस्पतालों की सूरत हाल है वो भी इस कदर टफ़ हो चुकी है कि वहाँ पर जगह नहीं है और लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, गज़ा के अंदर लोग जो मुहाजिरीन सामने आ रहे हैं वो भी बड़ी तादाद में हैं जो गज़ा के अंदर इसराइल की वहशियाना बमबारी की वजह से घरों को खाली कर रहे हैं और उनके पास मुतबादल ठिकाने और रिहाइश गाहें नहीं हैं। यही वजह नाज़रीन, गज़ा के मुसलमानों ने और गज़ा के अंदर जो डॉक्टर्स हैं और जो वहाँ की फलाही तंजीमें हैं, उन्होंने उम्मत मुस्लिमा से मुतालबा किया है कि मिस्र के ज़रिए से गज़ा तक इमदाद पहुँचाई जाए और गज़ा के लोगों के लिए जो पड़ोसी मुल्क हैं वो अपनी सरहदें खोलें ताकि यहाँ के लोग दीगर ममालिक के अंदर मुंतकिल हो सकें। नाज़रीन, गज़ा के हवाले से और इसराइल की वहशियाना बमबारी के हवाले से जो एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो है OIC का वर्चुअल इजलास। जी हाँ नाज़रीन, सऊदी अरब की क़यादत में, सऊदी अरब की सरबराही में OIC का वज़राए ख़ारजा का आलम इस्लाम के जितने भी ममालिक हैं उन ममालिक के वज़राए ख़ारजा का एक अहम हंगामी वर्चुअल इजलास आज हुआ है, जिससे सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान ने ख़िताब भी किए हैं और इसी तरह से दीगर तमाम ममालिक के जो नुमाइंदा ममालिक हैं OIC के, उन सब ममालिक की जानिब से तजावीज़ दी गई हैं। सऊदी अरब की जानिब से कहा गया है कि हम मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए खड़े हुए हैं और इसराइल की इस वहशियाना बमबारी की मुखालफत करते हैं, मज़म्मत करते हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ जो हमसे हो सकेगा हम किरदार अदा करेंगे और जो आलमी कवानीन हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, उन सब की करारदादों की रोशनी में मस्जिद अक़सा के ख़िलाफ़ इसराइल के वहशियाना इक़दामात की मज़म्मत की जाती है और फ़लस्तीन की आज़ादी, मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जबकि नाज़रीन, इस इजलास से फ़लस्तीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी ख़िताब किए हैं, उर्दन के वज़ीर ख़ारजा और तुर्की की और पाकिस्तान के और दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने भी ख़िताब किए हैं। सभी ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किए हैं कि यह वहशियाना बमबारी बंद की जाए और इसके लिए आलमी सतह पर इक़दामात उठाए जाएँ। जबकि नाज़रीन, तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं तशावुश-ओग़लो, उन्होंने अपने ख़िताब के अंदर ये कहा है कि अगर दुनिया फ़लस्तीनियों की मदद करने में नाकाम रहती है और इसराइल की वहशियाना बर्बरियत को, दरिंदगी को, दहशतगर्दी को नहीं रुकवाती है, तो इसका मतलब ये है कि 2 स्टेट का जो एक मंसूबा है कि इसराइल अलहदा आज़ाद मुल्क हो और फ़लस्तीन अलहदा आज़ाद मुल्क हो, ये मंसूबा नाकाम हो जाएगा। हम इस मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि तुर्की हर वो काम करने के लिए तैयार है जो OIC के नुमाइंदा ममालिक कहेंगे। अगर फ़ौज भेजने की ज़रूरत पेश आती है और फ़ौज भेजने का मुतालबा है तो हम अपनी फ़ौजें, अपने हथियार और अपने जितना भी हमारा वसाइल हैं, जितने भी हमारे पास वसाइल हैं, ताकत है, हम इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा जिस तरह से इसराइल की मज़म्मत के लिए मुत्तहिद है, काश के यही उम्मत मुस्लिमा एक बड़ी जंग के लिए भी तैयारी करें, एक बड़ी जंग के लिए भी मुत्तहिद हो जाएं। हर मुसलमान मुल्क मुत्तफ़िक होकर यह फ़ैसला करे कि इसराइल के अंदर अपनी फ़ौजें दाखिल करनी हैं और इन फ़ौजों के ज़रिए से इसराइल को सबक सिखाना है। नाज़रीन, इस वक्त अगर ऐलान कर दिया जाए OIC की जानिब से कि हम ऐलानिया जंग का ऐलान करते हैं, ऐलानिया हमारी तरफ से जंग है जब तक कि मस्जिद अक़सा और दीगर मकबूजा इलाकों से इसराइल कब्ज़ा नहीं छोड़ता, तो आप यकीन जाने
नाज़रीन काम कि इसराइल फ़ौरन घुटनों के बल बैठ जाएगा और इसराइल फ़ौरन ज़मीन के अंदर गिर जाएगा, धंस जाएगा और अमेरिका और यूरोप के होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उम्मत मुस्लिमा के ममालिक के ज़ाती मफादात के अंदर उलझे हुए हैं। इनको अपने ज़ाती मफादात अजीज़ हैं, इनको अपनी इक़्तिदार अजीज़ है, इनको अपनी सल्तनत अजीज़ है, इनको अपनी कुर्सी अजीज़ है, जिसकी वजह से ये कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन काम सऊदी अरब के मरहूम बादशाह शाह फैसल की जानिब से 1967 की अरब जंग के मौके पर एक बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया गया था, जब सऊदी अरब की जानिब से इसराइल, यूरोप, अमेरिका के पेट्रोल को बंद किया गया तो पूरी दुनिया यूरोप की, अमेरिका की, मगरिब की हिलकर रह गई थी और उन्होंने इसराइल के खिलाफ एक मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया था। काश के नाज़रीन काम आज भी कोई ऐसा मुस्लिम लीडर हो जो यूरोप को घुटनों के बल गिरा सके और यूरोप को इसराइल की हिमायत से दूर कर सके। नाज़रीन काम इस वक्त जो मेरे पास रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि यूरोप के बेशतर ममालिक के अंदर एहतजाज हो रहा है इसराइल के ख़िलाफ़, जिसमें पेरिस शामिल है, बर्लिन शामिल है, स्पेन शामिल है, अमेरिका के अंदर है, टेक्सास के अंदर, ह्यूस्टन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर है, वाशिंगटन के अंदर है, मैक्सिको के अंदर है और इसी तरह से नाज़रीन काम अफ्रीका के बेशतर ममालिक में और जो एशिया के ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, तुर्की है और इसी तरह से नाज़रीन काम उर्दन है और कतर है और दीगर ममालिक हैं। यहाँ तक कि कश्मीरी निहत्ते मुसलमान भी हिमायत कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के मज़लूम मुसलमान भी वो फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया के मुसलमान और पूरी दुनिया के अंदर बसने वाली मुसलमानों की जो अवाम है वो इस बात पर मुत्तफ़िक है कि इसराइल को सबक सिखाने के लिए उम्मत मुस्लिमा अमलन किरदार अदा करे और जो नुकसान होगा उसे बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन बहरहाल मस्जिद अक़सा आज़ाद हो जाएगी। हिजरतमंदाना फ़ैसला ज़रूर कर लेना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। बारह नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स ग़ुलाम नबी मदनी को ज़रूर फॉलो कर लें, जहाँ पर लम्हा बलम्हा जो अपडेट हैं फ़लस्तीन और गज़ा की वो आपके सामने आ रही हैं और इसी तरह से जो तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, वो भी आपको बता रहे हैं ताकि आपको इसराइल की और फ़लस्तीन की और गज़ा की असल सूरत हाल मालूम हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।